हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सऊदी सुल्तान ने भी बोल ही दिया क्या, कन्वर्टेड मुसलमान नहीं। ओहो वाह। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Only want to go back to what we were, the moderate Islam that is open to the world, open to all the religions. We will not waste 30 years of our lives in dealing with extremist ideas. We will destroy them today. सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, तो ये कह रहे हैं अगर इस्लाम को जानना है तो हमारी हिस्ट्री यानी सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री और उनके जो दीन है उसे देखा जाए। ये जो बाद में मुसलमान हुए हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम है, कोई हिंदू से मुस्लिम, सिख से मुस्लिम, इनकी बातों में या जो इंतशार बुला रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं या एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, उनकी बातों में ना आया जाए। 2 नंबर मुल्ला जो जिहाद की तरफ, जो जिहाद को बढ़ावा देते हैं और अमन को साइड पे रखते हैं, ठीक है। इस वजह से, सिर्फ इस वजह से जब आप एक चीज़ को बढ़ावा दोगे और ये भी नहीं बताओगे कि जिहाद कब फ़र्ज़ है, क्यों फ़र्ज़ है, किन जिहाद की क्या शराइत हैं, जब आप इनसे हट के सिर्फ ये कहोगे कि जाओ काफिर मारो और जाके जिहाद करो। मुस्लिम ममालिक हैं जिन कंट्रीज को हम इज्जत देते हैं, उन्होंने हमें कभी इज्जत नहीं दी, हमें कभी वीज़े नहीं दिए। हमारे शहरियों को वो थर्ड क्लास समझते हैं, वहाँ लेबर के जाते हैं, उनके साथ वो बिहेवियर नहीं करते जो मुसलमान भाइयों के साथ करने के। और मैं जो भी और ममालिक देख मैं उससे एग्री नहीं करता। वो लोग जो हमसे इंसानियत का नाता रखते हैं उनके साथ हमने रिलेशन रखने हैं। जर्मनी से भी जो है वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को निकाला जा रहा है, क्या कहते हैं आप? वो ये तो एक चीज गलत है ना, इसी वजह से जो आप बता रही हैं कि अगर वो दंगा फसाद करें उनके मैंने को कहीं देखा हुआ पहले। हर मुल्क चाहता है। कहते हैं यहाँ हम जहाद करने आए हैं। नहीं, ये तो फिर गलत चीज है। दोस्तों, सिर्फ हम या यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज ही नहीं, अब मुस्लिम कंट्रीज भी इनसे दुखी आ चुकी है। आएंगे हरकतें हैं जो ये जाके करते हैं, इन्होंने पूरी दुनिया के नाक में दम कर दिया है। इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान ने बोल दिया कि भैया ये नकली मुसलमान है, कन्वर्टेड मुसलमान जो है ये एक्सट्रीमिस्ट है। उसे साफ बोल दिया है, तो किसी की मजाल नहीं है पूरी दुनिया के अंदर उसके ऊपर कोई उंगली उठा के दिखा दे। यही बात अगर भारत के अंदर किसी हिंदू ने कह दी होती ना तो अभी तक 2500 फतवे लग गए होते। लेकिन मजाल नहीं है किसी को कुछ बोल दे, क्योंकि उसने सच्चाई बोली है। ये अपने देश में तो चिल्ला सकते हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। तो ये हकीकत है, आने वाले दिनों के अंदर इनके साथ बहुत ज्यादा गलत होने वाला है, क्योंकि इन्होंने हरकतें ऐसी किया भी अभी भी कर रहे हैं, स्टिल बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये है कि अब इनको धीरे धीरे धक्के पड़ेंगे, बाहर निकलेंगे, इनको कोई आने देगा नहीं, तभी ठीक होंगे ये। मेरे को तो लगता नहीं वैसे, क्योंकि इनके दिलों में जहर इतना भर दिया गया है कि इनकी हालत जो है ना वो हॉस्पिटल वाली है। आप कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों, ये सुधर सकते हैं या नहीं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपके मुताबिक गुस्ताखे रसूल की क्या सजा है? हमारे मुताबिक क्या, इस्लाम के मुताबिक ना, हमारे नहीं, ठीक है। इस्लाम के मुताबिक गुस्ताखे रसूल की सजा जो है ना वो उसको कत्ल करना है। बताएं, अभी सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, उनकी एक वीडियो वायरल है, आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करिएगा, जिसमें वो ये कह रहे हैं अगर इस्लाम को जानना है तो हमारी हिस्ट्री यानी सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री और उनके जो दीन है उसे देखा जाए। ये जो बाद में मुसलमान हुए हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम है, कोई हिंदू से मुस्लिम, सिख से मुस्लिम, इनकी बातों में या जो इंतशार बुला रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं या एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, उनकी बातों में ना आया जाए। क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट के ऊपर? लेकिन ना क्राउन प्रिंस तो अभी आया ना, जी, उसकी कितनी उम्र होगी? 60 साल होगी। कम शायद ये चले 60 साल। और इस्लाम तो 1400 साल पहले का आया हुआ है ना। तो इस्लाम में यही है ना, हुजूर सल्लल्लाहु की हदीस है ना कि मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु, ठीक है, जो मेरी गुस्ताखी करेगा उसे कत्ल कर दो, ठीक है। क्राउन प्रिंस की तो नहीं ना मानी जाएगी। लेकिन सऊदी अरेबिया है, एक मुकद्दस मुकाम है हमारे लिए और वो उनके इस टाइम सरबराही कर रहे हैं। कौन है? सऊदी अरेबिया की सरबराही कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? क्राउन प्रिंस ही कर रहे हैं ना, उनके प्रिंस अब कर रहे हैं। जो मक्का था, मक्का जी तो हुजूर सल्लल्लाहु की तशरीफ आवरी से पहले किन के हाथों में था? ठीक है, तो बाहर के हाथों में था ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अबू जाल भी सब कुछ माने। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बोला है
कि इस्लाम जानना है, हमारे मजहब को जानना है, तो हमें समझे, हमें पढ़े। ये उन्हें कहो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सीखे, ठीक है। उसके बाद हम तुम्हारे दी सारी बातें तो मानेंगे। आपको क्या लगता है वो मोहब्बत नहीं करते? यानी ये तो हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे ना। उनकी मोहब्बत नहीं है। ठीक है। ठीक है, आपको नहीं पता, आप उम्रा पे लोग जाते हैं, कुरान पाक की बेइज्जती होती है वहाँ पर। ठीक है। जूती और कुरान बराबर रखा होता है उन्होंने। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। आप एक ऐसे मुस्लिम आप एक ऐसे मुल्क के अंदर जाके ऐसी चीज़ डिमांड कर रहे हो जो वो चीज़ को अच्छा ही नहीं समझते। वो लोग बिल्कुल नहीं अच्छा समझते, वो मुसलमानों को नहीं अच्छा समझते, वो पाकिस्तानियों को नहीं अच्छा समझते। इस वजह से नहीं अच्छा समझते कि जो हमारे लोग वहाँ जाके करते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रियों में, तो लोगों के दिल में नफ़रत पैदा होनी है। अब इतनी नफ़रत पैदा हो चुकी है कि अब जो हम लोग यहाँ पे सो कॉल्ड कहते हैं ना, मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम ब्रदर, वो लोग भी हम लोगों को टांग मार के निकाल देते हैं अपने मुल्क से कि इन लोगों की हरकतें ठीक नहीं हैं। इन लोगों को जो है ना वो किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं होता। यहाँ पर आते हैं, अपना राज चलाने की कोशिश करते हैं, रूल तोड़ते हैं, चोरियाँ चिकारियाँ करते हैं, क्या कहते हैं, ड्रग्स वगैरह सेलिंग करते हैं। मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ में जब आप किसी भी कंट्री में काफिरों का रेप करते हैं, काफिर काफिर कह के उनका रेप करते हैं ये। तो ये तो कहीं भी नहीं, काफिर कहना भी अच्छी बात नहीं है। काफिर कहने से काफिर का मतलब क्या होता है? काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। जो आपके हिसाब से वो आप काफिर हो हैं, आपके हिसाब से वो काफिर हैं, तो उनके हिसाब से तो आप उनके मज़हब को नहीं मानते, उनके हिसाब से तो फिर आप भी काफिर हुए ना। सिंपल सी बात है, आप उनको काफिर कहते हो, वो फिर उनके हिसाब से आप लोग काफिर पहला हो। बंदा इसका दिखा जो मतलब कोई बस अच्छा लग रहा है, थोड़ा उस टाइप का नहीं लगा कि झूठ बोल रहा है। जैसे कि अगर Logically गजा के बात अंदर कर रहे हो हैं। रहा है, इन लोगों ने जब हमास ने जब हमला किया तो वो लोग उठ खड़े हुए हैं ना। अब जितने मर्जी हर मुल्क की तरफ से आगे आके बस करें, जेनोसाइड हो रहा है, गरीब लोग, मुसलमान और बच्चे बूढ़े, उनकी ज़िंदगियों का ज़िया हो रहा है। क्या वो बाज आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इसी तरह है कि आज वो इस तरह से पैसे दे के निकाल रहे हैं, कल को वो वैसे निकालेंगे। पाकिस्तान में पीछे का नहीं मुझे समझ में क्या बोल रहा है। दिखा दिया गया है कि वो एंटी मुस्लिम और एक दहशतगर्द है, या फिर वो एंटी मजहब है मुस्लिम का, ये जो भी इस तरह से। तो सर आपको क्या लगता है कि हमारे अंदर ये नफरत के चीजें, या हमारे अंदर ये जो नफरत है कीड़ा इंजेक्ट किया गया है, ये क्यों किया गया है? क्या वजूहात है? हमारी परवरिश ऐसी की गई है, हमारी परवरिश बहुत गलत की गई है कि हमें यही कहा गया कि अपनों का ढोल सुनते रहें और दूसरों की बात ना सुने। देखें, आप अपने मुखालिफ को जब सुनेंगे फिर आपको पता लगेगा कि वो किस लेवल पे है, किस कैटेगरी का वो है। ठीक हो गया? ये हमारी बदकिस्मती है कि करबला में मुसलमानों ने मोहम्मद की औलाद को मारा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी औलाद को मारा है। उस दिन से लेके आज तक, या बल्कि शायद क़यामत तक हमारा यही हाल होना है। मैं तो जो क्राउन प्रिंस है उसकी बात सुन के आई वाज लाइक वाओ, उसने क्लियर कर दिया कि एक्सट्रीमिज्म जो है वो हम नहीं सहेंगे। और मेरे पास इतनी पेशेंस नहीं है कि मैं 30 साल तक वेट करूं उनको ठीक करने में या सुधारने के लिए। हम मॉडरेट रिलीजियस माइंडेड वाले हैं और वैसे ही रहेंगे। तो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि वो एक्सट्रीमिज्म जो हो रहा है दैट इज नॉट द रिलीजन। उन्होंने बोला कि हम जो हैं जहाँ फाउंड हुआ रिलीजन, वी आर नॉट एक्सट्रीम। एग्जैक्टली, और वही तो मैं कहती हूँ, अदर्स जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो बन रहे हैं, वो एक्सट्रीम जा रहे हैं। वो हर चीज का मिसयूज करके अपना ही चेंज करवा के वो अपने जो लोग हमारे रिलीजन को अडॉप्ट कर रहे हैं, दे आर बिकमिंग एक्सट्रीम। वो एक्सट्रीम करके वो मतलब रिलीजन का इनके रिलीजन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और बदनामियां कर रहे हैं रिलीजन की। तो वो अच्छी बात बताई, और उससे पाकिस्तानियों को कितनी तकलीफ हो रही थी वो देखने वाली बात है। कह रहे हैं कि यही नहीं है। वो इन्हीं को भैया ये तो कल ही पैदा हुआ था। वो उनका ये इतना दिमाग है, तभी तो क्राउन प्रिंस ये बोल रहा है। और तभी तो तुम जैसे लोगों को, इवन मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो तुमको नहीं एंट्री दे रही हैं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग इतने खराब हो चुके हैं। एक बंदा था जो थोड़ा लग रहा था सच बोल रहा है, पहली बार ही ऐसा फील हुआ है, नहीं तो जनरली चालू वालू होते हैं जिनका पता चल जाता है कि ये रट के आया हुआ है और पैसों के लिए बोल रहा है। वो बंदा लगा था कि वो वाकई में उसकी सोच जो है अच्छी सोच है, पर लास्ट का पार्ट मुझे समझ नहीं आया। उसमें मुझे लग रहा था शायद गफला कर रहा है जब इजराइल की बात कर रहा है। वो आई वाजंट एबल टू अंडरस्टैंड। पर बहुत अच्छी बात की कि अब जो क्राउन प्रिंस है वो ही इनको जवाब दे रहा है और इनको आईना दिखा, पर ये इनको समझ नहीं आएगी। पर इनकी बेइज्जती तो हो रही है,
इनकी बेइज्जती तो हो रही है कि रिलीजन के नाम पे तुम क्या कर रहे हो, ये रिलीजन तुम्हारा ही नहीं है, इनडायरेक्टली ये बोल दिया गया। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।